मिडल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर इजरायल में विरोध तेज। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास शाखा के बाहर युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन। विरोधियों और नागरिकों के बीच झड़प। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी को हटाया। लेबनान में 91वीं डिवीजन ने मस्जिद में छिपे एंटी टैंक आतंकियों को मार गिराया। इलाके से खतरा खत्म। 769वीं ब्रिगेड ने बिल्डिंग से आतंकवादी को पकड़ा। एयरफोर्स की मदद से उसे खत्म किया। गिवाती ब्रिगेड ने कई आतंकियों को मार गिराया। उनके पास से विस्फोटक, अलग अलग हथियार और मैगजीन समेत दर्जनों हथियार बरामद। ईरानी दूतावास से शेयर किया संगीतकार का पोस्ट। अमेरिकी धमकियों के बीच पावर प्लांट के बीच बजाता दिखा कलाकार। अमेरिका के तेहरान के सिनेगोग पर हमला। मलबा और क्षतिग्रस्त किताबें दिखाता वीडियो न्यूज एजेंसी ने जारी किया। ईरान में अब तक करीब 20,000 यहूदी समुदाय के लोगों के रहने की खबर। रेस्क्यू वर्कर्स मलबे में बचाव कार्य करते दिखाई दिए। हिजबुल्लाह ने मेटुला बस्ती पर दूसरे रॉकेट हमले का किया दावा। इजरायल को हिजबुल्लाह ने दी चेतावनी। हिजबुल्लाह ने कहा यह हमला लेबनान लोगों की रक्षा में किया गया। सुरक्षा के संदेश के रूप में उत्तरी इजरायल की बस्तियों को चेतावनी दी गई। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव जारी। रात के अंधेरे में हेब्रोन से नेगव की ओर जाती दिखी मिसाइल। ईरान में फंसे एयरमैन की तलाश में अमेरिकी मिशन का दावा। वीडियो में अमेरिकी विमान पर फायरिंग करते नजर आए ईरानी बल। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। बयान को अहंकारी और भ्रमित करने वाला बताया। ईरान बोला अमेरिका की धमकियां बेबुनियाद। बयानों के बीच दोनों देशों में बढ़ा तनाव। इजरायली सेना ने ईरान में ट्रेन यात्रियों को चेतावनी दी। सेना ने कहा रेलवे लाइन और ट्रेनों के पास रहना आपके जीवन के लिए खतरनाक। मिडल ईस्ट में जंग को लेकर बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी। कहा ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं। वो रात कल भी हो सकती है। ईरान अमेरिका युद्ध का 39वां दिन। ट्रंप ने दी चेतावनी। कहा ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। ट्रंप ने ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन को बताया ऐतिहासिक। कहा दुश्मन के इलाके में घुसकर पायलट को बचाया। हमारी जैसी सेना किसी के पास नहीं है। ट्रंप ने कहा इतिहास में ऐसा रेस्क्यू कभी नहीं हुआ है। रेस्क्यू के लिए 21 विमान भेजे थे। दूसरे ऑपरेशन में 155 विमान शामिल थे। ट्रंप ने बताया किसी ने हमारे प्लान को लीक किया। प्लान लीक करने वालों का पता लगा रहे हैं। ऑपरेशन की रिपोर्ट कराने वाले भेजे जाएंगे जेल। ट्रंप ने धमकाते हुए कहा कि हम कम समय में बड़ा नुकसान करने में सक्षम हैं। ट्रंप के बयान के बाद अब ईरान का पलटवार। ईरानी जंग में साथ न देने पर नाटो समेत कई देशों की ट्रंप ने आलोचना की। साथ ही एक्शन लेने की कही बात। ईरान की शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को भ्रमित और हकीकत से दूर करार दिया। ईरान ने कहा मिडल ईस्ट जंग में अमेरिका को झेलना पड़ रहा अपमान और बदनामी। ईरान ने कहा अमेरिकी दबाव और धमकियां मध्यपूर्ण बेइज्जती की भरपाई नहीं कर सकती और किसी भी आक्रामक कदम का कड़ा जवाब दिया जाएगा। दक्षिणी इस्फहान में अमेरिकी सैन्य विमानों के मलबे में दृश्य सामने आए जो हाई रिस्क रेस्क्यू मिशन के बाद छोड़े गए बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिशन के दौरान इस्तेमाल किए गए C-130 और हेलीकॉप्टर संवेदनशील तकनीक दुश्मन के हाथ न लगे, इसलिए खुद अमेरिकी बलों ने ही इसे नष्ट कर दिया। अमेरिका और इजरायल ने सोमवार को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए जिनमें 25 की जान चली गई। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की इमारत भी निशाने पर रही। इस बीच ईरान ने जवाबी मिसाइली हमले किए जबकि ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने को लेकर डेडलाइन दी। हालांकि 45 दिन के सीजफायर प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पहुंची असम पुलिस। 4 सदस्यीय टीम ने जांच शुरू की। पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने उनकी अनुपस्थिति में कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस भी असम पुलिस की मदद के लिए मौके पर पहुंची। दिल्ली पुलिस की असम पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्षी सांसदों के नोटिस खारिज करने पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने जताई चिंता। का खारिज नहीं और प्रस्ताव खारिज हुई है संसद की प्रक्रिया। आरजेडी नेता मनोज झा का आरोप कहा सीईसी और भाजपा नेतृत्व में फर्क करना मुश्किल हो गया है। संसदीय परंपराएं खतरे में। बंगाल एसआर में अब तक 90.66 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। पहले चरण में 58.2 लाख नाम हटाए गए थे। ड्राफ्ट से फाइनल लिस्ट तक फरवरी 2026 में 5.5 लाख नाम हटाए गए। अब 27 लाख नाम और हटाए गए हैं। कुल 90.66 लाख नाम हटाए गए हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा पश्चिम बंगाल में भाजपा आएगी, सुशासन लाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले अब तक की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल की तैनाती। राज्यभर में 2400 कंपनियों के लगभग 2,40,000 जवान तैनात। महिला अर्धसैनिक सुरक्षा कर्मियों का भी रिकॉर्ड तैनाती। करीब 20,000 जवान तैनात। चुनाव सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। अमित शाह ने गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर गुरु तेग बहादुर को याद किया। बोले देश करता है हिंद की चादर की नमन। गुरु ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए किया सर्वोच्च बलिदान। सुप्रीम कोर्ट में धर्म बनाम कानून की सुनवाई शुरू। सबरीमाला और अन्य मामले में शामिल 9 जजों की बेंच तय करेगी आस्था या अधिकार किसे मिलेगी प्राथमिकता। आगरा में विकास का नया अध्याय। 10 टाउनशिप का शिलान्यास। विरासत संग आधुनिकता जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम। मथुरा वृंदावन में 452वां श्री मलूक जयंती महोत्सव आज। सीएम योगी ने दी बधाई। कहा पर्व सनातन सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा देने का अवसर। भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा में ऐतिहासिक उपलब्धि। करपक्कम में स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने अचीव किया हुआ क्रिटिकली भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती। असम, केरल और पुडुचेरी में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार।
असम में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी ने बारपेटा के बाद डिब्रूगढ़ में की चुनावी रैली। बीजेपी स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बताया पार्टी का मंत्र, कहा हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान आज भारत आएंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों पर होगी अहम चर्चा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। व्यापार, कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर हो सकती है बातचीत और समझौतों पर हो सकती है सहमति। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलाव का असर। झमाझम बारिश से देहरादून शहर हुआ ठंडा। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। उत्तराखंड में मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में बर्फबारी। चारों ओर सफेदी का नजारा। औली में बर्फबारी को लेकर पर्यटकों में दिखा उत्साह। सड़क पर मौसम का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। औली में बर्फबारी के चलते अप्रैल में भी ठंड से लोगों की छूट रही कपकपी। गर्म कपड़े और हीटर का कर रहे हैं इस्तेमाल। आज देश के बड़े हिस्से में मौसम में बदलाव की चेतावनी। 2 पश्चिमी विक्षोभ एक साथ दे रहे हैं दस्तक। दिल्ली समेत कई मैदानी इलाकों के लिए येलो अलर्ट। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं के चलने की संभावना। पंजाब हरियाणा में दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पूरा असर। कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। जयपुर, बीकानेर, नागौर जैसे इलाकों में तेज हवाएं और बारिश करेगा असर। सामान्य से नीचे रहेगा तापमान। उड़ीसा में ओलावृष्टि के बाद दिखा कश्मीर जैसा नजारा। चारों ओर दिखी बर्फ की सफेद चादर। मणिपुर में संदिग्ध रॉकेट हमले से दहशत। 2 बच्चों की मौत। सीमा क्षेत्र में फिर बढ़ा तनाव। एमपी के गुना में पति को अवैध संबंधों से रोका तो पत्नी को जिंदा जलाया। डीजल डालकर आग के हवाले किया। सोनभद्र में दामाद की बेरहमी से पीट पीटकर हत्या। आरोप में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। हाजीपुर में अपने घर में पुलिस अधिकारी ने की आत्महत्या। सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। महाराष्ट्र वाशी में दिन दहाड़े बाइक की डिक्की से 2.5 लाख रुपए चोरी। आरोपी की तलाश जारी। कानपुर में फल मार्केट में लगी भयंकर आग। फल विक्रेताओं को भारी नुकसान। इंदौर में खाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। दरभंगा के चलते ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में शख्स की गई जान। मोतिहारी में प्रेम प्रसंग मामले में हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी से शादी करने को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका। मधेपुरा में पत्नी की हत्या कर शव को गड्ढे में दफनाया। खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर। रांची में इंस्टाग्राम पर दोस्ती को लेकर 13 साल की बच्ची की हत्या। आरोप में पिता पुत्र गिरफ्तार। हत्या कर गया में जलाया गया शव। अलवर में पति ने सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की। आरोपी पति को किया गिरफ्तार। बस्ती में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। बेटी ने हिम्मत दिखाकर आरोपी पिता को करवाया गिरफ्तार। ऋषिकेश में पर्यटन बढ़ाने की दिशा में बड़ी पहल। पशुलोक बैराज पर सी प्लेन उतारने का सफल ट्रायल। बांदा के आसमान में अचानक गूंजे लड़ाकू विमान। अचानक हुई एक्टिविटी से हैरान हो गए आसपास के लोग। मोबाइल में कैद की तस्वीरें। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। समस्तीपुर और दानापुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। असम चाय बागान की महिला मजदूर पर्यटन के लिए पहुंची वाराणसी और अयोध्या। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था न्योता। गुवाहाटी में आज हाई वोल्टेज मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स के साथ मुंबई इंडियंस की भिड़ंत। गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। 7:30 पर शुरू होगा मुकाबला। 2 मैचेस की जीत के साथ शानदार फॉर्म में राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक 31 मुकाबले में 16 एमआई और 14 आरआर ने जीते हैं। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और जुरैल पर फैंस की नजर। मुंबई की ओर से रोहित और सूर्य कुमार को बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के अंतरिक्ष में रचा इतिहास का नया अध्याय। 4 एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से अब तक सबसे ज्यादा दूरी पर पहुंचे। आर्टेमिस 2 ने अपोलो 13 का 56 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। धरती से करीब 2.5 लाख मील दूर जाकर बनाया नया कीर्तिमान। अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा पर एक अनूठे गड्ढे को मिशन कमांडर रीड वाइजमैन की दिवंगत पत्नी कैरल कर दिया नाम। आर्टेमिस 2 के फ्लाई बॉय के दौरान चंद्रमा को लेकर भावुक हुए एस्ट्रोनॉट। नजारा उन्होंने अद्भुत और जादुई बताया। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने की आर्टेमिस मिशन की तारीफ। कहा मार्स मिशन का रास्ता खुला।